नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। लगता है अब हुकूमत उस तरफ तवज्जो दे रही है जिस तरफ उसको शुरू में देना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो मुसलसल ये इल्ज़ाम लगाया कि पिछली हुकूमत और उनके लोग चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, पूरा मुल्क लूट के खा गए, और इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया कि आवाम की नज़र एक लिहाज से उनकी इस प्रोपेगेंडे के ऊपर लगी। और बहुत सारे लोग अभी तक ये समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान को लूटा गया है, ये इसमें PMLN, पीपल्स पार्टी और इसी तरीके से दूसरे लोग शामिल हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी आती है, जिसमें फ़ौज पाकिस्तान के चंद लोगों का नाम भी आ रहा है और इसमें मुख्तलिफ और इदारों के लोगों का नाम भी आ रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इमरान खान की तरफ से इल्ज़ामात लगाए वो PMLN के ऊपर और पीपल्स पार्टी के ऊपर लगाया गया, इंक्लूडिंग JUI भी उसमें शामिल है। लेकिन सबसे ज़्यादा इन दो सियासी जमातों पर लगाया गया, और इतना ज़्यादा इमरान ने इस चीज़ को पूरी दुनिया में शोर मचाया कि एक तासुर बैठ गया लोगों के जहनों में कि ये लोग बहुत बड़े करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं और इन्होंने पाकिस्तान लूट लिया है। और शायद ये बात तासुर भी आई, लोग ये कहते हैं भाई चलो कम अज़ कम इमरान खान जो है वो करप्शन में शामिल नहीं है। तो अब कहने का मतलब है कि पीपल्स पार्टी 3 दफ़ा हुकूमत में रही, PMLN 3 दफ़ा हुकूमत में रही, आज भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में। तो जिन लोगों को ओहदे मिलते हैं या पब्लिक पोस्ट होता है जो हुकूमत में आते हैं, यकीनन फिर उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं। वो सही है या गलत है इस पर मैं अभी नहीं जा रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो जिनके पास अवेलेबिलिटी हो कि वो करप्शन कर सकते हैं, वो उन पर ये इल्ज़ाम लगता है। क्योंकि इमरान खान कभी भी पब्लिक पोस्ट होल्ड पे नहीं आए, और उनके जो PTI के आइडियोलॉजिकल जो लोग थे, जो स्टार्ट में आए थे, जो शुरू में आए थे, वो ज़ाहिर है हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे, पब्लिक पोस्ट होल्ड नहीं किया उन्होंने, तो उन पर भी इल्ज़ामात नहीं। हाँ, लोटे जो आए थे उन पर बड़े संगीन इल्ज़ामात पहले भी थे, अब भी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी इमरान खान ने इस बयानियों को इतना इस्टेब्लिश किया कि लोग इमरान खान को सपोर्ट वो भी करने लगे जो एंटी PMLN हो गए, जो एंटी पीपल्स पार्टी हो गए। वो इमरान खान को पसंद नहीं करते थे वो लोग, लेकिन पीपल्स पार्टी और PMLN की करप्शन जो इतना ज़बरदस्त तरीके से इस्टेब्लिश की गई, उसकी बुनियाद पर इनसे नाराज़ हुए तो वो इमरान खान की तरफ आ गए। एक तो वो था जो इमरान खान के सहर में मुब्तला थे, एक वो भी थे जो बज़ाहिर इमरान खान को भी कोई अच्छा लीडर नहीं मानते थे, लेकिन इसलिए खड़े हो गए, इनके साथ आ गए कि इमरान खान जो है वो आपके करप्ट नहीं है। अब लोगों को तो आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा ना कि क्या हो। जो फॉरेन फंडिंग केस आया तो फिर पता चला कि इसमें तो भाई अरबों रुपए की करप्शन है। फिर उसके बाद अभी आपने देखा एक अलकादिर ट्रस्ट का केस है, इसी तरह से सुनामी का हवाला था, इसी तरीके से हीरो का हवाला है, तो इसी तरीके से और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसके ऊपर, जैसे फरागूगी वाला है, बुजदार वाला है, कहा जाता है इन सब का जो बेनिफिशरीज़ है वो इमरान खान है और बुशरा बीबी साहिबा हैं। तो और आपने देखा भी कि जैसे हेरात के जंगल का था, उस हवाले से कई लोगों को हटाया गया, ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग पे पैसे आया, सारी चीज़ फरागोगी पे जा रही है। लेकिन फरागोगी ज़रूर एक फ्रंट मैन औरत थी जो ये तमाम डील कर रही थी, या बुजदार साहब इनके साथ मिलके कर रहे थे, या एहसन गुज्जर साहब जो हैं वो मिलके कर रहे थे। लेकिन ये तीनों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहा जाता है कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की तरफ जाता है। तो अब इमरान खान साहब की तरफ ये सारे पैसे गए हैं, और ये कहाँ गए हैं इसके ऊपर तो मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन ये भी मैं बता दूँ कि ये जो एलिगेशंस इमरान खान लगाते थे ये बहुत ही इस्टेब्लिश हुई है। ऐसी नहीं है कि ये इनका ये बयानिया पिट गया, ऐसा नहीं है। इनका ये बयाना पूरी तरीके से आपके आगे बढ़ा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाँ, ये मैं एक चीज़ पढ़ रहा था और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि तहरीक इंसाफ के, अब मैंने जिस तरह कहा कि आपके
बहुत बड़ी तादाद में वज़ीरों की हमें ये पता चलता था कि करप्शन की इन्वॉल्वमेंट है। आपके पंजाब के अंदर फैडमिक के हवाले से आपने देखा कि बुशरा बीबी इसमें इन्वॉल्व हैं, वहाँ और भी दूसरे मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं। ये नहीं, पंजाब के अंदर कई मिनिस्टर में क्या नाम लूँ, मियाँ महमूद रशीद साहब पर भी, मियाँ असलम साहब पर भी आता है, राजा बशारत साहब पर भी आता है, और जो दीगर मिनिस्टर वहाँ थे उनको पर भी आता है, अहमद अज़हर साहब पे, मुराद सईद साहब पे, शेख रशीद पे, फवाद चौधरी पे, और बहुत सारे लोगों के ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं। देखिए, इनमें से बेशतर तो ऐसे, जैसे फवाद चौधरी वाले तो लोग तो ये थे जो जब परवेज़ मुशर्रफ के साथ थे, तो परवेज़ मुशर्रफ के जो पर्सनल राइट हैंड थे, उनको हम जिम कहते हैं, उनसे आप पूछें तो वो ये बताते थे कि हम तो इनको 1 लाख रुपए ये लेते थे, और ये दरवाज़े में जनाब जनरल मुशर्रफ साहब से मिलने के लिए बैठे होते थे और उनके स्पोक्स पर्सन थे, तो 1 लाख रुपए महीना इनको दिया जाता था। इनके पास तो खाने को पैसा नहीं था। आज फवाद चौधरी साहब जो हैं वो पंजाब में कई चीज़ों के मालिक हो गए हैं, कई अकाउंट्स के मालिक हैं, कई बंगलों के मालिक हो गए। तो ये पैसा कहाँ से आया? शेख रशीद साहब बज़ाहिर तो ये कहते हैं कि मैं 7 दफ़ा मिनिस्टर रहा हूँ और मैंने एक करप्शन नहीं किए, लेकिन अगर आप इनकी इंक्वायरी करें, जो हम भी देख रहे थे, क्योंकि इनके यहाँ जो ऑडिट ऑब्जेक्शन आया था वो भी बहुत बड़ा ऑडिट ऑब्जेक्शन था, जो रेलवे में आया, इवन मुराद सईद का 1 अरब का ऑडिट ऑब्जेक्शन था। और आपको पता है मुराद सईद के ऊपर करप्शन के ऊपर इल्ज़ाम था कि 7 अरब की अंडर हैंड डीलिंग में मुराद सईद साहब शामिल है। इसी तरह मुराद सईद तो मालिक थे। इमरान खान के बाद अगर 2 मालिक नज़र आते थे, एक तो इमरान खान के ऊपर था जिसे बुशरा बीवी का नाम दिया गया, फिर इसके अलावा 2 मालिक थे, एक मुराद सईद और दूसरे जुल्फ़ी बुखारी। इन दोनों के हवाले से ये इल्ज़ाम है, बहुत शदीद इल्ज़ाम है कि इन दोनों ने अरबों रुपए बनाए हैं, रिंग रोड पे भी बनाए हैं, BRT में भी बनाए हैं, आपके और दूसरे जो प्रोजेक्ट थे, इवन के ज़मीनों में, पंजाब की ज़मीनों में ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, और अहम तरीन जो आपका टेंडर्स हैं उसके ऊपर इन लोगों ने बेइंतहा रुपया, ख़ास तौर पे 2 आदमी, एक मुराद सईद और एक मुराद सईद जिसके पास 10 रुपये नहीं था। जुल्फ़ी बुखारी तो चले पैसे वाले थे और उनका बैकग्राउंड था, और वो आपको पता है कि उनका बैकग्राउंड क्या था। उनके वालिद साहब के ऊपर इल्ज़ाम है और उनके चचा और रिश्तेदारों पे कि जनाब एक दौर था जिसमें इन्होंने पाकिस्तान के मज़दूरों को लीबिया में भेजा था, सेल किया था, और उसके एवज़ उनको बहुत हैवी अमाउंट मिला था, और वो UK ले गए थे। और वहाँ उस ज़माने में पूछा नहीं जाता था कि पैसे कहाँ से आए, बस पैसा आना चाहिए, और वो फिर वो पैसा वहाँ पे गया और वहाँ से फिर इन्होंने मल्टीप्लाई किया। तो चले पैसा तो था उनके पास, लेकिन मुराद सईद के पास और आपके दूसरे और जो लोग हैं उनके पास पैसे नहीं थे, जैसे फवाद चौधरी हैं, और भी लोग हैं जिनका नाम मैं बताता हूँ। 22 के करीब मिनिस्टर्स हैं, लोग हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी बड़ी तेज़ी से जारी है। मैं नाम बताता हूँ उन लोगों का कौन है। और इस सूरत हाल में इमरान खान साहब के हवाले से भी है कि देखिए, तहरीक इंसाफ के जो 22 अरकान की इंक्वायरी हो रही है, उनका नाम मैं आपके सामने रखता हूं, और वो इंक्वायरी हम बहुत अरसे से कह रहे थे। देखिए, अली जैदी साहब के ऊपर भी बहुत शदीद एलिगेशंस है कि उन्होंने बहुत हैवी अमाउंट लिया टेंडर कराने में लोगों का, और दूसरा जिस शिपिंग उससे वो मिनिस्टर थे वहाँ पर आपको पता है कि उन पर इल्ज़ाम आया था, और उसके अपने चेयरमैन ने अली जैदी पे इल्ज़ाम दिया था। तो यहाँ पे जो नाम दिए हुए हैं, जो इंक्वायरी हो रही है, उसमें शेख रशीद भी हैं। इनका फार्म हाउस कहाँ से आया, इनके पास बंगले कहाँ से आए, इनका ख़र्च कैसे पूरा होता है, और जो फार्म हाउस है वहाँ पर दुनिया भर के कैटल्स हैं, उसका कैसे ख़र्च पूरा किया जाता है, कहाँ से ये पैसे लाते हैं। तो ये शेख रशीद के ऊपर बड़ा, और ट्रैवल करते हैं, बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का अब जो है वो मौजूदा हुकूमत इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसी तरीके से परवेज़ खटक, इसका बहुत बड़ा नाम आता है पंजाब KPK में करप्शन के ऊपर, ख़ास तौर पे BRT और सुनामी के हवाले से। उमर अयूब साहब का नाम आता है इस सिलसिले में, उन्होंने बहुत पैसा कमाया जिस मिनिस्ट्री में थे, और आपको पता है कि इसमें कुछ लोगों को निकाला भी गया है। इसी तरह से अहमद अज़हर साहब, जो बज़ाहिर बहुत ही हीरो बनते हैं,
लेकिन इनके वालिद साहब के ऊपर भी ये एलिगेशन थी, इनके ऊपर भी शदीद एलिगेशन है कि इन्होंने मिनिस्ट्री में काफ़ी पैसा बनाया है बहुत, तो इनकी भी इंक्वायरी हो रही है। फैसल वाडा यकीनन ये एक बड़ा नाम है, बहुत नॉर्मल अंदाज से निकले थे। इनके घर में एक छोटा सा कराची में एक घर था इनका, लेकिन फिर देखते ही अरबपति हो गए। तो कहाँ से अरबपति हो गए, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अली अमीन गंडापुर के बारे में भी यही है कि जनाब वो तो उनके पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन अब तो ऐसा लगता है आधा KPK ख़रीद लेंगे ये। शफकत महमूद जैसे लोगों का नाम आता है तो परेशानी होती है कि यार इन लोगों ने भी माल कमाया है। अच्छा, इसके अलावा ग़ुलाम सरवर साहब बज़ाहिर तो आपको पता है कि जी ये तासुर देते हैं कि वो बहुत ही ईमानदार आदमी है, लेकिन अगर मरगला माइंस की आप डिटेल इनके बारे में मालूम करें तो वहाँ अरबों की डीलिंग होती है, और वो पैसे कहाँ से आए, किस तरह आते हैं, और ये अकेले किस तरह इसको मैनेज करते हैं, बहुत बड़ा ये सवाल है जिसकी इंक्वायरी जारी है। शीरी मज़ारी आपको पता है वो तो एंटी करप्शन पंजाब में फंस भी गई हैं और उनका केस भी है और उसकी मज़ीद इंक्वायरी हो रही है, और उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री के ज़रिए बहुत पैसा भी कमाया, ये इल्ज़ाम है इनके ऊपर। इसी तरीके से आपके खुसरो बुख्तियार साहब पर भी इल्ज़ाम है, आपके एजाज़ अहमद शाह के ऊपर भी इल्ज़ाम है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में थे तो इनके ऊपर भी इल्ज़ाम है। तो इन सब की इंक्वायरी जो है वो हो रही है। 2018 से अब तक के साबिक वफाकी वज़रा ने जितनी गाड़ियाँ ख़रीदी, फ़रोख्त की, तमाम का रिकॉर्ड्स, इनके अकाउंट्स, कहाँ अकाउंट्स हैं, कितना पैसा है, 190 मिलियन पाउंड की गैर कानूनी जो मुंतकली हुई है उसकी भी तहकीकात। तो हुकूमत को बहुत अरसे से हम ये कह रहे थे कि आप मौजूदा हुकूमत के, और हम निकाल रहे थे, जैसे BRT का केस है, BRT में हमने बताया था कि जनाब BRT में बड़ी करप्शन है, और उस ज़माने में हमने आज से बहुत पहले व्लॉग किया था और हमने ये भी बताया था कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है कराची का जो कि जिसको पाला जा रहा है, और ये वो कॉन्ट्रैक्टर है जो UK में किसी साहब के घर में ठहरता था, और ये वो कॉन्ट्रैक्टर है जब पेशावर हाई कोर्ट ने BRT के ऊपर स्टे दिया उसके बावजूद कि भी इसकी फंडिंग, इसका पैसा रिलीज़ किया जाता था। और इसमें जुल्फ़ी बुखारी का नाम बहुत बड़ा आता है कि इस पूरे की गैंग में, ये गेम में जुल्फ़ी बुखारी का बड़ा रोल है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अब ज़ाहिर है इंक्वायरी होगी तो साबित होगा कि कितना बड़ा रोल है। BRT के अलावा पंजाब के दीगर ज़मीनों के मामलात पे या टेंडर के मामलात में, रिंग रोड पे जुल्फ़ी बुखारी का बहुत बड़ा नाम है। इससे पहले भी आपको पता है कि नैब इनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और इनकी ऑफशोर कंपनीज थी, लेकिन इमरान खान ने पर्सनल प्रेशर डाल के वो बंद कर दिया था। और अब सुनने में आ रहा है कि नैब दोबारा वो केसेस खोलने जा रही है जुल्फ़ी बुखारी की, और अभी अलकादिर ट्रस्ट में भी उनको मदऊ किया गया है, लेकिन वो भाग गए और वो कहते हैं जी मैं तो ब्रिटिश वो हूँ। तो कब तक छुपेंगे? एक वक्त आता है, ये फ़िरौन बने हुए थे नौज़ुबिल्लाह, ऐसे फ़िरौन थे, ऐसी सी बातें थी। आ जाए ना, बताएं ना। अब तो टीवी में आप पर संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, अब आएँ। अब तो सिर्फ डॉक्टर दानिश इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है, या नैब इल्ज़ाम नहीं लगा रही है, वो डॉक्यूमेंट्स इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है, अब तो भरपूर इल्ज़ाम। आए, डिफेंड करें, पाकिस्तान पहुँचें और कहें ये सारी चीज़ गलत है, मैं तो बहुत ही शरीफ आदमी हूँ, मैंने तो 1 रुपया भी जो है वो नहीं कमाया। अभी सारी चीज़ें आएंगी, और ख़ास तौर पर वो जो आपका कहते हैं ना कौन सा एरिया है, जब ये वो थे आपके टूरिस्ट जहाँ जाते हैं उस एरिया में जो होटल्स बने और वहाँ पर जो ज़मीनें दी गई उसमें भी इनका बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि वो उसके मेंबर भी रहे थे। वो इंक्वायरी भी इनकी जारी और सारी है। अच्छा, इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि नैब के हवाले से मैंने बता दिया कि नैब की इंक्वायरी अब BRT की इंक्वायरी अब नैब ने देख लिया है, क्योंकि इसमें बहुत हैवी अमाउंट हुआ। मतलब 25 अरब का एक चेक सिलसिला था, चला गया 60-70 अरब में, और इस दौरान कुछ एलिमेंट जो वहाँ के ओहदेदार थे वो, और बाकी ये सियासी लोग जिनकी हुकूमत थी, क्योंकि KPK में बहुत बड़ी करप्शन आपको मिलेगी जब अभी इंक्वायरी इसमें होगी। ख़ास तौर पे BRT के हवाले से तो हमने पूरा एक प्रोग्राम किया था और बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर करप्शन हो रही है, कैसे जो है वो टेंडर दिए गए, कैसे लोगों को ऑब्लाइज किया गया, किस तरीके से पैसे दिए गए, किस तरीके से किन जगहों को मेंशन किया गया, कहाँ
क्राइम और करप्शन जो है सब हम पहले बता चुके हैं। आज वही चीज़ सामने आ रही है और नैब इसकी इंक्वायरी कर रही है और इसमें उसको करप्शन के भारी सबूत मिले हैं। ज़ाहिर है इसमें मैंने जैसे कहा कि परवेज़ खटक का भी नाम आता है, असद कैसर साहब का भी नाम आता है, मुराद सईद का भी नाम आता है, जुल्फ़ी बुखारी साहब का भी नाम आता है। एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि बुशरा बीवी, क्योंकि इमरान खान जो है वो बुशरा बीवी भी जो है ना वो ख़ास तौर पे एक सिलसिले में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो सिलसिले में कहा जाता है कि बुशरा बीबी के को जो है वो आपका बनाया जा रहा है वादा माफ़ गवाह। बुशरा बीबी को गवाह का नोटिस हुआ है, नैब ने किया है, और बुशरा बीबी को अगर ये गवाह नहीं बनती हैं तो फिर इन पर इनके अगेंस्ट काफ़ी सॉलिड डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन ये क्या हुआ है इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन एकदम नैब ने ये रास्ता इख्तियार किया है कि इनको गवाह के तौर पर लिया जाए। तो क्या बुशरा बीबी गवाही देने के लिए राज़ी हो गई हैं? क्या वो वादा माफ़ गवाह बन रही हैं? और वादा माफ़ गवाह अगर वो बन रही हैं तो किसके खिलाफ? क्योंकि इसमें जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं, फरागोगी का भी नाम आता है, जुल्फ़ी बुखारी का भी नाम आता है, इमरान खान साहब का भी नाम आता है, एक लैंड टाइकॉन का भी नाम आता है। तो क्या बुशरा बीबी उनके अगेंस्ट वादा माफ़ गवाह बन रही हैं? तो ये इंक्वायरीज़ अब जो मौजूदा हुकूमत में शुरू हुई है ये आपको बताएगी कि ये 3 साल 7 माह में इमरान खान साहब और इमरान खान के लोगों ने कितना माल कमाया है, कितनी बड़ी बड़ी करप्शंस की है। ये इंक्वायरी के बाद आपके सामने आ जाएगा, और जैसे जैसे इंक्वायरी आगे जाएगी और चीज़ें हमें मिलेगी हम आपके सामने पेश करेंगे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।